जय हिंद सभी को। एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 ये प्री टेस्ट का क्वेश्चन आंसर है और इसमें टोटल टॉपिक्स है। सारे आपको 1900 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आपका एग्जाम 350 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो क्लास पूरा कीजिएगा और डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है। बाकी आपको सारा डाटा कहाँ मिलेगा, कहाँ से पढ़ के आना है, अभी लास्ट में आपको बताऊँगा। आज हम लोग को करना है एनसीसी का सबसे हार्ड टॉपिक इसको बोल सकते हैं और सबसे हार्ड होता भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं है। 65 से लेकर 100 नंबर तक केवल सिंगल टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे कहाँ से, उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी, इस नाम से ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी लगाया था, यूपी बटालियन के एक एएनओ सर हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया है। ऐप उन्होंने देखा और फिर वीडियो बना के उन्होंने सेंड किया, तो मैंने स्टोरी लगा दिया। आप लोग देख लेंगे और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ऐप के बारे में सबको जानकारी दे देंगे ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ें और ए ग्रेड से पास हो। बाकी जानकारी लास्ट में देता हूँ, क्लास पूरा कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर, नेता कितने प्रकार के होते हैं? 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है, लिमिट टाइम में। करेक्ट आंसर, नेता 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेकंड, कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? अनुशासन, आदर्श, ड्रिल, प्रेरणा। कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ड्रिल। थर्ड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खेल क्षमता। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है? स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। करेक्ट आंसर, सामाजिक शिष्टाचार हमें समाज में व्यवहार करना सिखाता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? अनुशासन को, डर को, हिम्मत को, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डर को। क्वेश्चन नंबर 6, ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं। डेली क्लास 7 बजे होती है, क्लास रेगुलर कीजिएगा। बाकी मैं सारा इन्फॉर्मेशन क्लास में देते रहता हूँ जो भी अपडेट होता है। और एग्जाम डेट का वीडियो मैंने आज भी अपलोड किया है। इस बार नोटिस देखकर लग रहा कि सारे स्टेट में अलग अलग डेट्स को एग्जाम होगी। तो महाराष्ट्र का अपलोड कर दिया हूँ, यूपी का आज अपलोड कर दिया और बिहार का। बाकी जगह का जैसे मुझे नोटिस मिलेगा आप लोग भेज देंगे जिनके यहाँ निकलेगा, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, बाकी सबको जानकारी हो जाए। बाकी लोग वीडियो देख लेंगे। इसमें होगा ऑप्शन बी, कर्तव्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व हैं? खेल, शिक्षक बनना, कर का भुगतान, नेता बनना। प्रत्येक नागरिक का क्या उत्तरदायित्व होता है? करेक्ट आंसर, कर का भुगतान यानी टैक्स पे करना, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान प्रभाव के कानून है? 18, 7, 21, 13। प्रभाव के कितने कानून हैं? 30 में 30 सबका सही होना चाहिए, जिनका फर्स्ट क्लास है उनको छोड़कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 21 कानून। क्वेश्चन नंबर 9, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखें? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजर, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? आपसी, सामूहिक, धार्मिक, क्षेत्रीय? दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहते हैं? तो इसको इंटरनेसिंग यानी आपसी संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, 10 से 15 मिनट? और मैं लाइव क्लास लेना शुरू करूंगा 14 या 15 दिसंबर से। तब हम लोग 2 घंटा क्लास करेंगे 7 से 9। ए ग्रेड सबका आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रेगुलर क्लास करना 7 बजे और ऐप डाउनलोड करके डेली 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए 10 से 15 मिनट पहले जाना चाहिए। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीवी का मतलब क्या होता है? करिकुलम विटामिन, सर्कुलर विटे, सर्कुलर विटामिन, करिकुलम विटे? यानी सी वी का फुल फॉर्म पूछ रहा, ये वी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, करिकुलम विटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टेलीविजन खालिस्तान की बर्बादी है? भोजन की, स्वास्थ्य की, समय की, पैसों की? यानी टीवी देखने से किस चीज की बर्बादी होती है? टेलीविजन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, समय की। क्वेश्चन नंबर 14, डेमोक्रेटिक शैली खालिस्तान का एक प्रकार है? नेतृत्व, ड्रिल, अम्बुश, प्रेरणा? 99 to 100% सेम क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको पढ़ाता हूं, जो ऐप पर अपलोड किया हूं। तो अच्छे से डेली 2-3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, बाकी लाइव क्लास। तो डेमोक्रेटिक शैली नेतृत्व का प्रकार है। ऑप्शन ए होगा। 15, सीवी के लिए एक और नाम क्या है? डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, फाइल, नोट्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं? किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पहल। क्वेश्चन नंबर 17, आरटीआई का फुल फॉर्म लिखें। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इनफॉर्मल, राइट टू डे इंफॉर्मेशन, राइट्स टू इंफॉर्मेशन? फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। करेक्ट आंसर राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं मनोरंजन एवं खाली स्थान, आनंद, उत्साह, निर्देश, ज्ञान? ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम 1 महीना बचा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान। 19, नेतृत्व के मुख्य उपयोग हैं आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, इनमें से सभी? नेतृत्व का मुख्य उपयोग क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 20, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं? अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, छवि एक मनुष्य की खाली स्थान को दर्शाती है? मानसिक स्थिति को, सामाजिक, शारीरिक, इनमें से कोई नहीं? छवि का मतलब होता है जैसा सामने से दिख रहा
वह किस सिचुएशन, किस स्थिति को दिखाता है? करेक्ट आंसर शारीरिक स्थिति यानी फिजिकल स्टैंडर्ड को, ऑप्शन सी होगा। 22 YEP का फुल फॉर्म लिखें। यूथ एक्सचेंज प्रोग्रेस, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथफुल एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सीलेंट प्रोग्राम। YEP कैंप के थ्रू NCC कैडेट्स को दूसरे देश में जाने का मौका मिलता है। 12-13 दूसरे देश में जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट 23 सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 9। मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? क्लास पूरा कीजिएगा और रेगुलर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3 प्रकार। 25 किस प्रकार के लीडरशिप में अपने मात हाथों से विमर्श कर निर्णय लेते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, लेजिज फेयर लीडरशिप में, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक लीडरशिप यानी लोकतांत्रिक नेतृत्व में। 26 साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट, 10 से 20 मिनट। आंसर लिमिट टाइम में 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10 से 15 मिनट पहले। नेक्स्ट 27 सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली में। 28 नेता के गुण हैं जागरूक आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, इनमें से सभी। इनमें से नेता के कौन कौन से गुण हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 29 नेता में तुरंत खाली स्थान लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की, परिस्थिति छोड़ देने की, रंगने की, घबराने की। नेता में तुरंत खाली स्थान लेने की क्षमता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 H&H का फुल फॉर्म लिखे। हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, हेल्थ एंड हाइजीन, हेमोग्लोबिन एंड हेमटोक्राइट, हेल्थ एंड हाइजेनिक। ये नया फुल फॉर्म 2024 एग्जाम में पूछा। फुल फॉर्म ऑफ H&H। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट। 31 नेता में खाली स्थान की भावना होनी चाहिए। सम्मान की, घृणा की, समाज की, टीम की। टोटल 35 या 40 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नेता में सम्मान की भावना होनी चाहिए, सॉरी नेता में टीम भावना होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा। डी वाले सही है क्योंकि नेता एक टीम का लीडर होता है, तो टीम स्पिरिट होना चाहिए। 32 डीएम का फुल फॉर्म लिखे। डिस्ट्रीब्यूटेड मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फुल फॉर्म ऑफ डीएम, स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 33 वफादारी खाली स्थान का जरूरी भाग है। निश्चित हार का, निश्चित जीत का,
ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। वफादारी किसका जरूरी भाग है? करेक्ट आंसर निश्चित जीत का, ऑप्शन बी। 34 WTLO का फुल फॉर्म लिखें। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, वाइल्ड टाइम लेडी ऑफिसर्स। फुल फॉर्म ऑफ WTLO। टोटल मैंने फुल फॉर्म प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी ऐप पर अपलोड कर दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का। लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 3 प्रकार का। और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा टफ लेवल का भी इसमें क्वेश्चन पूछता है। आपको कुछ क्वेश्चन इसमें भी हाई लेवल का मिलेगा जो बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलता। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी राष्ट्रीय एकता के संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करते हैं? रोजगार, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म के बारे में जागरूकता पैदा करती है। सेकंड, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो भारत के सबसे पहले सीडीएस कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत जी थे। थर्ड, राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं। और जो लोग ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे, कल मैंने एक मॉडल पेपर पूरा आंसर के साथ एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। करेक्ट आंसर, तिरंगे झंडे का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, ऑप्शन सी होगा। 4, जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, क्योंकि सारे फाइनल एग्जाम के पूछेगा ओरिजिनल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1857 में, 1920 में, 1939 में। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर 1857 में, ऑप्शन बी होगा। 6, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 1995 में, 1971 में, 1999 में। और क्रैश कोर्स ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट दिसंबर में ही अपलोड करूंगा। करेक्ट आंसर कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 7, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 20 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1920 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, युवा इनमें से किस अच्छी आदत को हाँ कहकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं? असामाजिक गतिविधियां करना, बाल श्रम में शामिल होना, बढ़ता प्रदूषण, या एक जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनकर सामाजिक सेवा गतिविधियां करना। ये सारे न्यू क्वेश्चंस है, सबका सही होना चाहिए 30 में 30, क्योंकि पहले से आपको होमवर्क बता दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एक जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनकर सामाजिक सेवा गतिविधियां करना। 9,
आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, झूमर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मिसलेनियस, बहुत टफ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। 10 दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान खालिस्तान पर अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किस डेट पर अपनाया गया? लागू होना नहीं पूछा, मतलब कब बनकर तैयार हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र के आवश्यक तत्व है? प्रदूषण, जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा और एकता, सीमा विवाद, बेरोजगारी। किसी भी देश के लिए आवश्यक फैक्टर कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा और एकता। नेक्स्ट 13 नंबर साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, 7 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1929 को, 3 जनवरी 1929 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 14 गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1947 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में। डेली आप 7 बजे क्लास रेगुलर कीजिएगा और 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। करेक्ट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ऑप्शन बी होगा। 17 राष्ट्र ध्वज में कितनी तिलियां होती है? 16, 20, 28, 24। जो मैंने 9 मॉडल पेपर एमसीक्यू अपलोड किया है, आप लोग उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है। करेक्ट आंसर राष्ट्रध्वज में 24 तिलियां होती है, ऑप्शन डी होगा। 18 राष्ट्रीय एकता निम्नलिखित में से किस कारक के लिए आवश्यक है? शांति और सद्भाव, बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल। बहुत टफ पेपर है और सारे प्रीवियस ईयर के हैं, 23-24 के। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल की, जापान की, रूस की, बांग्लादेश की। टका किस देश की मुद्रा है? और जो लोग तेजस यानी अपने तेजस फैमिली के मेंबर है, आपको कहीं और इधर उधर क्लास करने की जरूरत नहीं है फालतू में, क्योंकि बहुत लोग कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ाते हैं जो जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग बस 7 बजे रेगुलर क्लास करो और ऐप से जितना ज़्यादा रिवीजन करो मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज। टका बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन डी होगा। 20 भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, मोर, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। टोटल 30 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है? भाषा, शिक्षा, रोजगार, जाति। अब ये सब क्वेश्चन आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, ये सब सोच समझ के याद करना है।
ये सब थोड़ा डिफिकल्ट साबित होते हैं, नए क्वेश्चन हैं सारे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रोजगार का एकता यानी इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। 22, सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र। और एक बात ध्यान देंगे, जिनका अभी जो क्लास चल रहा है टॉपिक वाइज इस मॉडल पेपर का, जिनका पूरा सही नहीं होता है, जैसे आज जिनका 30 में 30 सही नहीं होगा, मतलब आपकी तैयारी समझ लो तो जीरो है, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप तो होमवर्क भी नहीं कर रहे, बाकी टॉपिक कहाँ से पढ़ते होगे। तो डेली आपका अभी पूरा सही होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से होमवर्क बता देता हूँ और सारा डाटा ऐप पर अवेलेबल है। तो इसका होगा भारत रत्न, ऑप्शन सी। 23, EBSB का फुल फॉर्म लिखें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारतीय श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारतीय, एक भारतीय श्रेष्ठ भारतीय। EBSB नेशनल कैंप होता है, म्यूजिक वगैरह रिलेटेड होता है, तो इसका फुल फॉर्म, पहले इसका नाम था NIC। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, असम का, पश्चिम बंगाल का। अभी थोड़े दिन पहले महापर्व छठ पूजा था, तो छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिहार का। 25, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। 26, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू। वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? और अभी क्लास के लास्ट में आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ पर कौन सा डाटा मिलेगा। करेक्ट आंसर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में। एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नेपाल में। 28, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेक्सिको में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का फुल फॉर्म ही पूछता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। 29, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़। कुछ बंदों को ये सभी नहीं आता, भारत का राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फूल। आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है? इस बार पेपर और टफ होगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन भारत का प्रसिद्ध नेता नहीं है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एडोल्फ हिटलर, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन भारत का प्रसिद्ध नेता नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर। कल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनसीसी का सबसे हार्ड टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जिससे कि 65 से लेकर 90 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर तक भी पूछता है। तो आप लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे कि 30 में कितना सही किया। कल का होमवर्क पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप है, सेम मॉडल पेपर का होगा। 100% आपका अल्फा आएगा, उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डेली आप लोग 2 से 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, सेल्फ स्टडी। 2 से 3 घंटा में आप क्या पढ़ेंगे? 1 घंटा आपने अगर मॉर्निंग में जगिए, 3:30 बजे 4 बजे जगो, 1 घंटा उस टाइम पे याद करो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, दिन में पढ़ लेंगे। मॉर्निंग में जगिए तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़िए और टॉपिक वाइज थ्योरी भी पढ़ना है। टोटल 1900 टॉपिक का, टॉपिक वाइज में सारा अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे अपलोड हैं। जब आप मॉडल पेपर्स देखोगे ना, वो सारे फाइनल एग्जाम के पेपर है, तो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछते हैं।
MCQ जो मॉडल पेपर अपलोड किया हूँ 9 मॉडल पेपर और अपलोड कर दूंगा 7-8 अभी, तो बहुत हाई लेवल का उसमें आप लोग देखना, और कितने कितने क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग अपने सारे दोस्तों को ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए जरूर बता देंगे। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो, चाहे कंपटीशन हो या कॉलेज का पढ़ाई हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना है, तभी सामने वाला बंदा भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐप का लिंक आप लोग अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, और सबको शाम में 7 बजे लाइव क्लास करने के लिए बता देंगे। ऐप पर सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल है, 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी अभी से शुरू कर दो, अल्फा इजी वे में आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन 100% आता है अपना। बाकी क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है ऐप पर। अगर ऐप पर आपका क्विज टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasnccarmy.com, यहाँ से क्विज देंगे, फिर आपका सबमिट करने का आएगा। फिर भी जिनका नहीं आता है अपने गूगल क्रोम का क्लियर कैची को डिलीट करना, क्लियर कर देना, फिर होने लगेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप, और अपने साथ के बंदों को भी ज्वाइन करवा देंगे। बुक आपको परचेज नहीं करनी, क्योंकि किसी भी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा, स्पेशली अपडेटेड डाटा नहीं मिलेगा। 20 से 30% ही बुक्स में होता है, वो भी हाई लेवल का लैंग्वेज होता है। और तेजस ऐप पर जितना डाटा है सिंपल लैंग्वेज है, अपना कैडेट का लैंग्वेज है। आपको बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कब अवेलेबल होगा। तो जिनको बुक्स की नीड होगी, यानी PDF परचेज करना होगा, आप लोग उस टाइम पे ले लेंगे। लेकिन ऐप सब लोग डाउनलोड करके रखेंगे, क्योंकि PDF आप ले लोगे, उसके बाद अगर कोई नया डाटा आता है तो ऐप पर ही अपलोड होगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास करेंगे, आपको कहीं और क्लास करने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कुछ गलत सलत भी पढ़ा देते हैं या फिर टाइम वेस्ट काफ़ी करते हैं। 1 घंटा क्लास लेंगे, 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो डेली क्लास कीजिए शाम में 7 बजे। अभी 14 या 15 से मैं क्लास लेना शुरू करूँगा, शाम में लाइव क्लास जैसे पहले लेता था, तब हम लोग 2 घंटा क्लास करेंगे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, एक मॉडल पेपर खत्म। तो ऐप पर अभी जितना मॉडल पेपर अवेलेबल है और मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग रिवीजन कर लो, सारे अच्छे से याद कर लो। डेली 2-3 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। अच्छे से पढ़ लेना सारे क्वेश्चन आंसर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।